नमस्ते। मैं सुनीता सिंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। इसके पूर्व की वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा कि युद्ध क्षेत्र में विषाद ग्रसित अर्जुन युद्ध न करने का निर्णय लेकर के अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग देता है और श्री कृष्ण से कहता है कि मैं बहुत ही द्वंद्व की स्थिति में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हुआ हूँ, अतः आप मुझे उपदेश दें कि मेरा कर्तव्य क्या है, क्या धर्म का आचरण है और मैं किस प्रकार से कार्य करूँ। अर्जुन के इस कथन को सुनकर के श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि तुम इस प्रकार जो शोक कर रहे हो तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम विद्वान हो, विद्वान की तरह तुम कथन कर रहे हो और साथ ही जो जीवित हैं उनके लिए तुम शोक भी कर रहे हो, तो यह उचित नहीं है। साथ ही वो आत्मा की त्रिकालदर्शी अवस्था को बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा तीनों ही कालों में विद्यमान रहती हैं, अतः तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के कतिपय श्लोकों का हम यह अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं, यम ही न व्यथन्ते एते पुरुषम पुरुषर्भः सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। श्री कृष्ण ने अपने पूर्व कथन में आत्म तत्व के विषय में कहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्म तत्व हैं, आत्मज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है और सभी मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। आगे कहते हैं कि पुरुषर्भः, हे श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, सम दुख सुखम धीरम, जो धैर्यशाली पुरुष है मनुष्य, सम दुख सुखम, जो दुख और सुख में समान रहता है, सो अमृत तत्वाय कल्पते, वही इस आत्मज्ञान को, इस अमृत तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी है। यम ही न व्यथन्ते एते, और एते ये जो दुख और सुख हैं, यम पुरुषम, जिस पुरुष को न व्यथन्ते, व्यथित नहीं करते हैं, उसे पीड़ित नहीं कर पाते हैं, धीरम, वही धैर्यशाली हैं, और ऐसे ही पुरुष को अमृत तत्वाय कल्पते, अमृत ज्ञान का, तत्व ज्ञान का या आत्मज्ञान का अधिकारी समझना चाहिए। तो यहाँ आत्मज्ञान की श्रेष्ठता को प्रतिपादित कर रहे हैं कि जो सामान्य मनुष्य हैं इस आत्मज्ञान को ग्रहण करने के योग्य नहीं है। अब इसे कौन ग्रहण कर सकता है? तो वो कह रहे हैं कि ऐसा धैर्यशाली मनुष्य जो दुख और सुख में सम रहता हो, दुख से न तो जो दुखी हो रहा है न पीड़ित हो रहा है, और सुख आने पर न जो हर्षित हो जाता है, और सम, जो दोनों ही परिस्थितियों में, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, सभी परिस्थितियों में समान बना रहता है। एते न व्यथन्ति, और ऐसे पुरुष को एते, ये दोनों सुख और दुख, न व्यथन्ते, कभी व्यथित नहीं करते हैं, और ऐसा ही पुरुष अमृत तत्वाय कल्पते, इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। अर्थात आत्मज्ञान को ग्रहण करने से पूर्व समत्व बुद्धि से युक्त होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक व्यक्ति समत्व बुद्धि से युक्त नहीं है, वह इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह सुख और दुख दोनों से पीड़ित होता रहेगा, वह दोनों परिस्थितियों में सम नहीं रह सकता और निष्काम नहीं रह सकता। तो कह रहे हैं कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने से पूर्व हमें समत्व बुद्धि प्राप्त करना अत्यंत ही आवश्यक है, जो कि सभी द्वंद्व की स्थिति में समान रहता है, न तो दुख से दुखी होता है और न ही सुख से प्रसन्न हो जाता है,
और समान रूप से अपना व्यवहार रखता है, वही धैर्यशाली मनुष्य हैं, बुद्धिमान मनुष्य हैं, और ये सुख दुख उसको व्यथित नहीं करते हैं, तो वही मनुष्य अमृत तत्वाय कल्पते, उस अमृत ज्ञान का, उस आत्म ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। आत्मज्ञान को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टो अंतस्तत् अन्यो तत्वस्थदर्शिभिः। फिर आगे वो कह रहे हैं, नासतो विद्यते भावो, असत, असत, असत का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है। भावो न विद्यते, उसका कभी भी भाव नहीं होता है। न अभावो विद्यते सतः, और जो सत हैं, नित्य हैं, जो सत्ता से युक्त हैं, न अभावो विद्यते, उसका कभी अभाव भी नहीं हो सकता। तत्वदर्शी भी ही, आत्मज्ञान को जानने वाले, इस तत्व को, इस ज्ञान को जानने वाले हैं। उभयो अनयो हो, इन दोनों में, असत और सत, इन दोनों में अंतः दृष्ट, जो अंतर हैं उसको वह भली भांति देख लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण दो पदार्थ का वर्णन कर रहे हैं, असत और सत। असत का अर्थ है जिसकी सत्ता नहीं है, जो नित्य नहीं है, अनित्य है। जैसे कि हमारा जो भौतिक शरीर है, पंचभूतों से निर्मित जो हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, सांसारिक जो विषय हैं, ये सभी अनित्य हैं, जो समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भौतिक शरीर हमारा अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये सभी पदार्थ असत हैं। तो कह रहे हैं कि असतो न विद्यते भाव, कि जो भी असत पदार्थ हैं, अनित्य पदार्थ हैं, उनका भाव नहीं होता है, यानी वो नष्ट हो जाते हैं। न भावो विद्यते सतः, और जो सत पदार्थ हैं, नित्य पदार्थ हैं, जैसा हमारी आत्मा, जीवात्मा जो सदैव बनी रहती हैं, जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, न अभावो विद्यते, उसका कभी अभाव भी नहीं होता है। अर्थात जो असत है वह तो समय के साथ नष्ट हो जाएगी, किंतु जो सत पदार्थ हैं, आत्मा इत्यादि हैं, वह कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। तत्वदर्शी भी, इस आत्म तत्व को जानने वाले जो ज्ञानी मनुष्य हैं, वह उभयो अनयो हो, इन दोनों के मध्य में, असत और सत, शरीर और आत्मा, इन दोनों के मध्य में दृष्टो अंतहस्तु, उनके मध्य जो अंतर हैं, उनकी जो वास्तविकता हैं, उसको वह भली भांति जान लेते हैं। और इस प्रकार वह कभी भी दुख नहीं करते हैं, कि शरीर के नष्ट हो जाने पर वह दुख नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो सत्य पदार्थ हैं, जो नित्य पदार्थ हैं, यह जो जीवात्मा है वह अभी भी बनी हुई है, उसका नाश नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जो भौतिक शरीर हैं वह असत हैं, विनाशशील हैं, समय के साथ नष्ट हो जाएंगे, किंतु जो सत आत्मा है, न अभावो विद्यते, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। जैसा कि पूर्व के पद्य में कहा है कि जीवात्मा देहांतर प्राप्ति, अन्य देह की प्राप्ति कर लेती हैं, शरीर के नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होती है। और यह ज्ञान केवल तत्वदर्शी भी ही, जो आत्म तत्व के ज्ञाता हैं, उन्हें ही यह अनयो उभयो, इन दोनों के मध्य में, असत और सत के मध्य में जो भी अंतः, जो अंतर हैं, जो भेद हैं, जो रहस्य हैं, दृष्टो, वह उस रहस्य को जान लेते हैं। और इस प्रकार विनाशशील शरीर के नष्ट होने पर वह पीड़ित नहीं होते, दुख नहीं करते,
क्योंकि उन्हें यह ज्ञान है कि सत पदार्थ जो आत्मा है वह नष्ट नहीं होती है। इससे आगे कहते हैं, अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम व्ययस्य यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। पूर्व पद्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अवयस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। कि अविनाशी तो तद विद्धि, अब कह रहे हैं कि अविनाशी कौन है, तो अविनाशी तद विद्वी, उसको जानो, येन जिसके द्वारा, इदम सर्वम ततम, इदम सर्वम ये सब कुछ, ये संपूर्ण संसार, ततम व्याप्त हैं, जो आत्मा जिसके द्वारा ये संपूर्ण संसार व्याप्त हैं, जो शरीर को धारण करने वाली हैं, अविनाशी विद्वी, उसे ही तुम अविनाशी समझो, वही सत पदार्थ हैं। विनाशम अवयस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अवयस्य जो अव्यय है, जिसका कभी व्यय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, अस्य ऐसी इस आत्मा का विनाशम कर्तुम, उसका विनाश करने में कश्चित् न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है। जैसा कि अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध में अपने इन स्वजनों का वध कर दूंगा और मेरे कारण युद्ध में कुरुकुल का विनाश हो जाएगा, तो उसी बात को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि इदम सर्वम येन ततम, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त हैं, अविनाशी तद्विद्वी, तुम उसको अविनाशी समझो, उस आत्मा को तुम अविनाशी समझो। अवयस्य ये अव्यय हैं, इसका कभी नाश नहीं होता, और अस्य विनाशम और इसका नाश कर्तुम करने में कश्चित् न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है। कि अर्जुन समझ रहा है कि मेरे द्वारा ये युद्ध में सब नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि तुम इनका विनाश करने में, इस आत्मा का विनाश करने में तुम समर्थ नहीं हो, क्योंकि यह अविनाशी, ये कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। अवयस्य, यह अवयस्य हैं, यह तीनों कालों में विद्यमान रहती हैं और इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर इससे आगे कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अर्जुन को युद्ध हेतु प्रेरित करने के लिए वह कहते हैं, अनाशिनो अप्रमेयस्य नित्यस्य उक्ता शरीरिणः। अनाशिनो जो अनाशीन है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होती, जो न तो अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है, न जल जिसे गीला कर सकता है, अस्त्र शस्त्र जिसे काट नहीं सकता, ऐसा अनाशीन यह जीवात्मा अप्रमेयस्य, ये प्रमाण से रहित हैं। इसके लिए हम किसी प्रकार का प्रमाण नहीं दे सकते। इसका अनुभव मात्र स्व अनुभूति से होता है, ज्ञान के द्वारा हो सकता है। नित्यस्य, और यह नित्य हैं, यह तीनों कालों में बनी रहती हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों ही कालों में यह विद्यमान रहती हैं। शरीरिणः, ऐसी यह शरीरीण, शरीरी का अर्थ है शरीर में निवास करने वाली आत्मा, शरीरी के इमे देहा, उसके यह जो देह हैं, जो भौतिक शरीर हैं, अंतवंतः
वही नाशवान कहे गए हैं। यहाँ पे देह और देहीन, शरीर तथा शरीरी, इन दोनों का भेद यहाँ पे श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि जो शरीरी हैं, शरीरी अर्थात शरीर में निवास करने वाली आत्मा, जो अनाशिनो, जो कभी नष्ट नहीं होती है, किसी भी अस्त्र शस्त्र से हम उसका विनाश नहीं कर सकते। अप्रमेय, जो प्रमाण से रहित हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से नहीं देख सकते हैं, मात्र ज्ञान के द्वारा स्व अनुभूति से ही हम जिसे प्राप्त कर सकते हैं। नित्य, और जो नित्य तीनों ही कालों में बनी रहती हैं, ऐसी यह शरीरिण, ऐसी यह जो आत्मा है, इमे देहा, उसके यह जो शरीर हैं, देह हैं, अंतवंतः उक्ता, उन्हें ही अंत वाले, नाश वाले कहे गए हैं। अर्थात केवल शरीर का ही नाश हो रहा है, देह का नाश हो रहा है। शरीर में निवास करने वाली जो शरीरी है, जो आत्मा है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। तस्मात् युध्यस्व भारतः, इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तस्मात् युध्यस्व, इस तत्व को जान करके युध्यस्व, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा केवल ये जो देह हैं, तुम्हारे सामने जो शरीर उपस्थित हैं, तुम केवल उन्हीं का नाश करोगे। शरीरी, इन शरीर के अंदर जो आत्मा विद्यमान है, अनाशिनो, वह कभी नष्ट नहीं होती हैं, नित्य, यह सदैव बनी रहती हैं, तो तुम्हारे द्वारा उसका नाश करना संभव नहीं है। तो इस तत्व को, इस रहस्य को जान करके युध्यस्व भारत, कि हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुमने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए हैं, तो पुनः अपने शस्त्रों को ग्रहण करो और फिर से तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए सर्वप्रथम उसे आत्मज्ञान का अधिकारी के विषय में कहते हैं कि जो समत्व बुद्धि से युक्त हैं, वही मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी हैं। फिर वह सत पदार्थ और असत पदार्थ का भेद प्रकट करते हैं कि जो सत हैं उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत हैं उसका कभी भाव नहीं रहता। फिर आगे कहते हैं कि जो अविनाशी हैं, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त हैं, उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तुम जो समझ रहे हो कि युद्ध में मैं इन सभी को नष्ट कर दूंगा, तो ये संभव नहीं है, यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। फिर उन्हें कहते हैं कि तुम मात्र इनके देह को, इनके शरीर को ही नष्ट कर सकते हो। देह में निवास करने वाली जो देहीन, जो शरीरी, जो आत्मा विद्यमान है, वह अनाशिनो, वह विनाश से रहित हैं और नित्य हैं, त्रिकाल में उपस्थित रहने वाली हैं। तुम उसे कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। अतः इस ज्ञान को समझ करके युध्यस्व भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और इस प्रकार श्री कृष्ण आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करके अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।